एक तो है देश की राजनीतिक राजधानी, दूसरी है देश की आर्थिक राजधानी। दोनों ही राजधानियों में कोरोना संक्रमण को लेकर जैसे रेस चल रही हो। हम बात कर रहे हैं दिल्ली और मुंबई की। आप समझ गए होंगे, दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले 70,000 के पार हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना के 70,390 मरीज हैं। वहीं मुंबई में कोरोना के 69,528 मरीज हैं। दिल्ली के बढ़ते आंकड़ों ने सभी को चिंता में डाल दिया है। तो 88 पॉजिटिव मामले सामने आए। दिल्ली में बुधवार को 64 लोगों की भी मौत हुई। आज भी जो है वो मोर्टेलिटी रेट है। हम लॉकडाउन के पहले अगर 3 दिन का डबलिंग रेट था, आज हम लगभग 19-20 दिन के डबलिंग रेट के ऊपर पहुंच गए हैं। और देश में कुछ थोड़ी जगहें रह गई हैं जहां हमको थोड़ी सी ज्यादा चिंता होती। दिल्ली ने सिर्फ मुंबई को ही नहीं, सिंगापुर और यूएई जैसे दुनिया के कई बड़े देशों को भी कोरोना के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इन देशों के आंकड़ों पर नजर डालिए। इन देशों को दिल्ली ने कोरोना के मामले में पीछे छोड़ दिया है। स्वीडन 62,324, बेल्जियम 60,898, मिस्र 58,141 केस, इंडोनेशिया 49,009 कोरोना मरीज, यूएई 46,133 कोरोना मरीज, सिंगापुर 42,623 कोरोना के मरीज। यही नहीं, जिस देश से कोरोना वायरस का संक्रमण फैला, दिल्ली उससे भी आगे निकल सकती है। हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 84,658 है, यानी दिल्ली चीन से बस 14,000 केस ही पीछे है। लेकिन दिल्ली के लिए राहत की बात यह है कि मुंबई की तुलना में दिल्ली में कोरोना से कम मौत हुई है और दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी ज्यादा है। दिल्ली में अब तक 70,390 में से 41,437 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि मुंबई में कुल 69,528 में से 37,008 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक 2,365 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मुंबई में अब तक 3,964 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इन आंकड़ों के आधार पर जानकारों का कहना है कि इसके पीछे वायरस का वो स्ट्रेन भी है जो दोनों महानगरों में अलग अलग देखने को मिला है। दिल्ली में कोरोना वायरस का स्ट्रेन मुंबई की तुलना में कम खतरनाक है। लगभग 13,500 बेड्स अभी दिल्ली में अवेलेबल हैं, उसमें से 6200 बेड्स अभी इस्तेमाल हो रहे हैं। कल मैंने देखा था, कल भी 6200 बेड्स टोटल पूरी दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मिला के 6200 बेड कल भी इस्तेमाल हो रहे थे। आज भी 6200 बेड इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई एडिशनल बेड का यूसेज नहीं बढ़ा, जबकि पिछले 24 घंटे में 4,000 नए केसेस आए हैं। 4,000 नए केस आए हैं, लेकिन अस्पतालों में नए बेड की जरूरत नहीं पड़ी। इससे दो चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो ये कि दिल्ली में जो कोरोना है वो उतना सीवियर नहीं है। लोगों को कोरोना हो रहा है, अपने घर में वो ठीक हो रहे हैं और नए बेड की अभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ रही है। और दूसरा ये बताता है कि जितने मरीज बेड्स हॉस्पिटल से ठीक होके जा रहे हैं, उतने ही एंटर कर रहे हैं, तो बेड्स की एक स्टेबिलिटी सी नजर आ रही है। दिल्ली में सबसे पहले कोरोना संक्रमित मरीज 2 मार्च को मिला था, जबकि मुंबई में पहला संक्रमित मरीज 11 मार्च को मिला था। दिल्ली में 12 मार्च को पहली मौत कोरोना वायरस से हुई, जबकि मुंबई में पहली मौत 19 मार्च को हुई थी। अब दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार घर घर स्क्रीनिंग का काम शुरू करने जा रही है। 6 जुलाई तक घर घर स्क्रीनिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा, बल्कि घर घर स्क्रीनिंग का काम शुरू भी हो गया है। अरुणा नगर और मजनू का टीला इलाके में घर घर जाकर स्क्रीनिंग की गई। इसका अभी तक क्या था कि ये हाउस टू हाउस सर्वे केवल कंटेनमेंट जोन में होता था, लेकिन सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक अब ये हाउस टू हाउस सर्वे पूरी दिल्ली में होना है, जिसकी कि अब 6 जुलाई तक डेडलाइन रखी गई है। इसका पर्पज ये है कि हाउस टू हाउस सर्वे करके हमें ये असेस करना है कि भाई कौन हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जैसे खासतौर से 60 प्लस एज के जो लोग हैं, उनमें से कोई कोमॉर्बिड है कि नहीं, उसमें माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स किसको हैं, उससे हमारा एक असेस हो जाएगा, तो हम इनको जो है अच्छे से केयर कर सकते हैं, किसी भी जो अनवारंटेड सिचुएशन है उससे बचा सकते हैं। कंटेनमेंट जोन या घनी आबादी वाले इलाकों में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो उसे घर की बजाय अब कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.